कोरोना की वजह से उम्रे के ख्वाहिशमंद लोगों को काफी मायूसी हुई है। वहीं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले दिनों सऊदी हुकूमत के जरिए उम्रे पर लगी पाबंदी को खत्म करने के ऐलान से उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों में खुशी देखी गई, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के मुताबिक सऊदी हुकूमत के इजाजतनामे में हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं है, जिस वजह से मुल्क में उम्रा करने की ख्वाहिशमंद लोगों को मजीद 3 से 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी के बाद ही हिंदुस्तान के लोगों को उम्रे की इजाजत मिल सकती है। इसमें अभी भी बहुत सारे ट्रैवल एजेंट लोग जिनको जो अपडेट नहीं रहते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि सऊदी हुकूमत ने अक्टूबर से 12 अक्टूबर से उम्रा चालू किया है। वो ऑनलाइन, जैसे हम लोग यहाँ पे पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उस तरह से वहाँ पे वो लोग उम्रा करेंगे। ओनली फॉर लोकल्स जो सऊदी हैं, सिर्फ उनके लिए उम्रा अक्टूबर से खोला जा रहा है। और नवंबर से इंटरनेशनल वो उम्रा खोल रहे हैं, जिसमें इंडिया का नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो वो नवंबर में इनका जो चेकलिस्ट आएगा, इनका जो लिस्ट आएगा किस किस कंट्री को ये अलाउ कर रहे हैं उम्रा के लिए, तो ये नवंबर में हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन इंडिया का उसमें नाम नहीं है। आपको पता होगा शायद सितंबर में ये लोग सारे इंडिया के फ़्लाइट को बैन कर चुके थे, लेकिन हमारे भारत सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट गया उनको, तब ये वंदे भारत जो फ़्लाइट मिशन है हमारा, जो वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है फ़्लाइट हर कंट्री से, तो उसको ये लोग परमिशन दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये जनवरी पहुँच जाएगा सर। इंडिया को अलाउ करेंगे, यहाँ पे केसेस कम होगा तभी वो लोग अलाउ करेंगे। बाकी भारत सरकार अगर चाहे तो उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ जल्दी हो सकता है ये प्रोग्राम।